MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त आपके अपने शो महाभारत का हो चुका है। दर्शकों, बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन बिहार की सियासत हर दिन करवट लेती हुई नजर आ रही है। कभी अपराध का मुद्दा चरम पर रहता है तो कभी विकास का, कभी एनडीए का और महागठबंधन के चुनावी वादे सियासत के केंद्र में रहते हैं, तो कभी नौकरी और फैक्ट्री। लेकिन अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक ऑडियो जारी किया है, बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठा दिया है। नीतीश ने अपने इस वीडियो में बिहार को शर्म के गर्त से निकालकर गर्व के शिखर तक ले जाने की बात कही है। यानी नीतीश कुमार ये बताना चाह रहे हैं कि भैया विकास हुआ है बिहार में, बिहार बदला है, बिहार में अब जितने लोग रह रहे हैं वो बिहारी सुनने पर गर्व महसूस करते हैं, एक फख्र की अनुभूति होती है। अब बिहार में कोई ऐसा डर नहीं है जो पहले 20 साल पहले हुआ करता था। लेकिन वही विपक्ष नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन क्या बिहार की जनता नीतीश की इन बातों पर भरोसा करेगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर नीतीश ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा है, क्यों बार बार नीतीश कुमार और उनकी पूरी जो टीम है वो अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है, जनता को मौका क्यों नहीं दे रही है, जमीनी हकीकत जो सामने आ रही है वो कुछ और क्यों है, वो इन दावों से, वो इन बातों से एकदम विपरीत क्यों है। मैं आपको बता दूं, चुनाव से पहले नीतीश का जो वीडियो संदेश जारी होता है उसमें नीतीश ने कहा है कि 2005 से पहले का दौर याद दिलाते हुए कि नीतीश बोलते हैं 2005 से पहले स्थिति एकदम खराब थी, बदहाल थी। हमने बिहार में कानून व्यवस्था स्थापित की है। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कानून का राज है, कानून व्यवस्था स्थापित की है, बिहार में डर और भय के माहौल को मिटा दिया है। ये मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है। नीतीश ने बिहार की अस्मिता का मुद्दा उठाया है और अब बिहारी कहलाना गर्व की बात है, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। पहले बिहारी कहलाना अपमान की बात थी। नीतीश ने विकसित बिहार का विजन भी बताया है कि कैसे बिहार इतने सालों में बदला है, कैसे बिहार में विकास हुआ है। बिहार की सड़कों की बात की है, वहां पे युवाओं की हर वर्ग के स्वास्थ्य की बात की है, पढ़ाई शिक्षा की बात की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए हम 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और कंपैरिजन करके बताएंगे। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जंगल राज वर्सेस सुशासन। सुशासन आप देखिए लालू का शासन साल 2005 की अगर बात करें तो उसमें हत्या हुई थी 3423। ये आंकड़ा मेरे पास है, 3423 हुई थी हत्या। लेकिन वहां पर नीतीश के राज में आप देखिए 2020 की अगर बात करें तो वो हत्या का आंकड़ा गिरकर 4139 हो जाता है। यानी कि सीधे तौर पर लगभग 13% की गिरावट आती है 2005 से 2020 के बीच में। ये हम बता रहे हैं आपको कंपैरिजन करके। यहां पर ये शासन दिख रहा है। लेकिन अब देखिए अगला, अगर मैं डकैती की बात करूं, ये डकैती लालू के राज में साल 2005 में 1191 डकैती के मामले सामने आए। नीतीश के राज में साल 2020 में डकैती सीधा हो जाती है 222। यानी कि गिरावट जो है 81.4% की यहां पर देखने को मिलती है। और इसीलिए बार बार नीतीश कुमार अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बिहार में कैसे विकास हुआ है, कैसे सुशासन आया है। लेकिन अपहरण देखिए, अब आप अपहरण 2005 में लालू के राज में 251 मामले आए थे, लेकिन वही नीतीश के शासन में 42 हो जाते हैं। इसीलिए वो ग्राफ में जो गिरावट आई है, यहां पर देखिए 83.2% की गिरावट आई है। यानी कि नीतीश के टाइम पर अपहरण के मामले एकदम वो ग्राफ नीचे आ जाता है, जो लालू के टाइम पर ग्राफ एकदम ऊपर था। लेकिन अब अगला देखिए आप, अगला मैं आपको बताती हूँ कंपैरिजन करके। यहां पर आप देखिए सजा जो है अपराधियों को, यहां पर देखिए 80,000 अपराधियों को सजा हुई है नीतीश के शासन में। 2006 से 2014 की ये आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए ये आंकड़े, 80,000 अपराधियों को तुरंत सजा दी गई है। और यहां पर फांसी की सजा 200 अपराधियों को 2006 से 2014 की ये आंकड़े आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इनको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये वो आंकड़े हैं जो जमीनी स्थिति में देखे गए हैं, ये जमीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं। ये बता रहे हैं
कि आजीवन कारावास 1522 अपराधियों को हुआ है। 2006 से 2014 के बीच के ये आंकड़े मैं बता रही हूं। 10 साल की सजा 4000 अपराधियों को हुई है और ये सब भी नीतीश कुमार के शासन में ही हुआ है। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भैया हमने बिहार की सूरत और सीरत को बदल दिया है। लेकिन फिर भी सवाल है, नीतीश के 20 साल पर भरोसा करेगी क्या जनता? ये बड़ा सवाल। क्या इन चुनाव में बिहारी अस्मिता का मुद्दा चलेगा? ये दूसरा बड़ा सवाल है। बिहार में आखिर मुद्दों पर राजनीति कब होगी? ये मुद्दे गायब क्यों हैं? ये क्यों आरोप प्रत्यारोप पर चुनाव लड़ा जा रहा है? बेरोजगारी, पलायन का दंश कब तक झेलेगा बिहार? कब तक बिहार में बिहारी झोला लेकर पहुंचेंगे दिल्ली, एनसीआर और मुंबई? बिहार को अपराधी और माफिया से मुक्ति कब मिलेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? ये रिपब्लिक भारत पूछ रहा है। ये पूछ रहे हैं हम लोग कि आखिर ये बताइए कि बिहार की स्थिति जो आप कहते हैं कि बदल गई है, वहां पर अभी भी माफियाओं की वो दबंगई कैसे दिख रही है? वहां पर अभी भी क्यों युवा पलायन करने के लिए मजबूर है? क्यों वहां अभी भी बिहार में नौकरियों का अभाव है? नौकरी क्यों नहीं है बिहार में? आखिर क्यों ये युवा सोच रहे हैं कि भाई हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां? अगर परिवार को पालना है तो सिर्फ एक बार साल में आएंगे, छठ के पर्व पर, छठी मैया के पर्व पर आएंगे परिवार से मिलने। उसके अलावा परिवार से दूर रहेंगे क्योंकि है ही नहीं कुछ बिहार में। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, सवाल सभी से तीखे होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। बिहार चुनाव में पहले जंगलराज वर्सेस सुशासन का मुद्दा छाया रहा। उसके बाद एनडीए और महागठबंधन की तरफ से वादों की झड़ी लगा दी गई। अब नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी कर बिहार की अस्मिता का मुद्दा उठाया है। इस दौरान नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि पहले बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था, लेकिन आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है। नीतीश ने बिहार को शर्म के गर्त से निकालकर गर्व के शिखर तक ले जाने का दावा किया है कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। नीतीश ने बिहार की अस्मिता का मुद्दा तो छेड़ दिया। लालू यादव पर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया, तो वहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश को जवाब दिया। रोहिणी ने नीतीश पर अटैक करते हुए कहा कि नीतीश को पहचान भी लालू यादव की वजह से मिली। लेकिन आज नीतीश लालू यादव को ही गाली देकर अपना नाम चमका रहे हैं। रोहिणी ने नीतीश कुमार पर ही बिहार को बदनाम करने का आरोप गढ़ दिया। 2005 में नीतीश जी को लोग पहचानने लगा, वो पहचान लालू यादव जी ने दिया था। जितने भी यहाँ पे बिहार बीजेपी में हैं, सब लालू जी के प्रोडक्ट हैं। उनसे 2005 से पहले उनको कोई पहचानता नहीं था, है ना। लालू जी का नाम लेकर के और अभी भी लालू जी के परिवार को गाली दे करके ये लोग नाम अपना चमका रहे हैं। तो इस बार 2025 तेजस्वी फिक्स और 2025 नीतीश फिनिश। बिहार की सियासत में बिहारी अस्मिता के मुद्दे के बीच विपक्षी दलों ने नीतीश की सीएम पद की दावेदारी पर ही सवाल उठा दिया। कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, दोनों दलों की तरफ से लगातार सीएम नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। आज तक अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इतिहास बन गया है कि 26 सेकंड में अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब तीनों आए थे और 26 सेकंड रुके चले गए। उनके डिप्टी सीएम जो है बाद में उसको पढ़ रहे मैनिफेस्टो को। बिहार चुनाव में अपराध का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है। मोकामा में दुलारचंद की हत्या को लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसी बीच दुलारचंद की हत्या के मामले में आरोपी अनंत सिंह ने एक बार फिर से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है।
हालांकि हमारी टीम ने जब उनसे दुलारचंद की हत्या को लेकर सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। बिहार में इस बार का चुनाव काफी रोमांचक मूड में है। इस चुनाव में सियासी उठापटक, चुनावी वादे, आरोप प्रत्यारोप, अपराध, एक्शन और सियासी ड्रामे का भरपूर कॉम्बिनेशन है। लेकिन इन सब के बावजूद देखना यही है कि आखिर बिहार की जनता इस बार किसे चुनेगी। क्या बिहार की जनता नीतीश के 20 साल के काम पर भरोसा करेगी या फिर बिहार लालू के 15 साल पर मोहर लगाएगी? इस चुनाव में एक सवाल ये भी है कि क्या एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? महाभारत में इन्हीं सवालों पर होगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्वेता प्रिया हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे सैयद लारेब अकरम जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कैप्टन राजीव रंजन जन स्वराज के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नूरुल हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीआईपी के प्रवक्ता, और अखिल स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल होगा श्वेता प्रिया आपसे कि बिहार की जनता नीतीश के 20 सालों पर क्या भरोसा करेगी? क्या ऐसी वजह है जो इतने आश्वस्त हो और ये लगता है कि भैया 20 साल में बिहार की एकदम सूरत और सीरत बदल दी है, एक ऑडियो संदेश जारी कर दिया है और वही सबको प्रभावित कर देगी और बिहार की जनता पे एकदम जादुई कुछ छड़ी चल जाएगी? जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी मुझे ब्रेक होके आ रही है, बट जितना हम सुन पाए हैं कि बिहार की जनता नीतीश जी को चुनेगी या नहीं, हम आपको बता देना चाहते हैं बिहार की जनता चुनेगी ही नहीं, भारी बहुमत से नीतीश जी को चुनेगी, क्योंकि बिहार के विकास के लिए नीतीश जी बहुत ज़रूरी हैं। और हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं और सूरत सीरत कितना चेंज हुआ है हम अपनी बात भी यहाँ पे बता सकते हैं। 2005 से पहले क्या स्थिति था वहाँ पे और आज क्या स्थिति है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, पहले जैसे महिलाओं को घर में छिपा के रखा जाता था, आज वही महिलाएं सुरक्षा प्रदान कर रही हैं महिला पुलिसकर्मी के तौर पे। बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं पूरे देश में, अगर अन्य राज्यों से कल्पना किया जाए तो बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है नीतीश जी बिहार के लिए। और सिर्फ इन्हीं चीजों में नहीं, जंगल राज की बात आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, नीतीश जी के आने के बाद 68% क्राइम कंट्रोल हुआ था। और जैसा कि आप आंकड़े दे रही थी, 80,000 अपराधियों को सजा मिला है। तो ये नीतीश जी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि उनका अप्रोच जीरो टॉलरेंस का रहा है। तो सबसे ज्यादा किसी समाज के लिए जरूरी होता है वहां का लॉ एंड ऑर्डर, जो 2005 से पहले जंगल राज था। अब वैसी कोई स्थिति नहीं है। अब आप बिहार जाके देखिए, हम वहां के हैं। अब हम 12 बजे रात तक बेखौफ बेफिक्र होके वहां चल सकते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर ले लीजिए तो रास्ते आप कहीं से भी बिहार में जाइए, पटना तक आप 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, जबकि जैसे मधुबनी के रहने वाले हैं तो पटना तक जाने में हमें 8 घंटा लग जाता था। ये सब धरातल पर दिखता हुआ चेंज है। बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, आज अगर देखें पहले से 5वीं तक का रेशियो देखें, 5वीं क्लास तक का 95-97% बच्चों का एडमिशन हो रहा है। पोशाक मिल रहा है, क्योंकि बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पाती थी पहले, उनको पोशाक दिया जा रहा है मोटिवेशन के लिए। एक साइकिल योजना जो आपने सुना होगा, जिसने पंख लगा दिया। अब कितनी चीजें अगर यहाँ पे हम गिनवाने लगे, उनके आते ही 50% आरक्षण मिला था महिलाओं को लोकल लेवल गवर्नेंस में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, ठीक है, नीतीश जी ही वो थे जिन्होंने ये सोचा कि आधी आबादी को पीछे छोड़ के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, एक विकसित राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने समाज में पार्टिसिपेशन बढ़े महिलाओं का, उन्होंने आरक्षण दिया और वो सैयद लारेब अकरम राज्य था। ठीक है, चाय कॉफी हो गई तो चलिए सैयद लारेब अकरम से बात कर लेते हैं। सैयद लारेब अकरम, देखिए नीतीश कुमार ने एक ऑडियो जारी करके बता दिया कि भैया 20 सालों में हमने बहुत काम किया है, जनता उसी पर हमें मतदान देगी और उसी पर दोबारा से चुनेगी। लेकिन वो कह रही हैं, ये जेडीयू वाले गिनवा रहे हैं कि महिलाओं का ये हो चुका है
कि पहले महिलाएं जो है घर में छिपी रहती थी, डरती थी, लेकिन अब वही महिलाएं जो हैं खाकी वर्दी पहनकर बिहार में सरकारी सेवाएं दे रही हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अब आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना, साइकिल योजना और तमाम तरह की योजनाओं को गिनवा रहे हैं। देखिए, मेरे परिवार में बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं शप्रिया को बताना चाहूंगा, मेरी को पैनलिस्ट हैं आप। मेरे परिवार में मेरी मासी प्रिंसिपल महिला कॉलेज से रिटायर हुई, यहाँ से 15 साल पहले तो रिटायर हो गई। तो औरतें जाती थी बाहर, काम करती थी। मेरे घर में शिक्षिका हैं, मेरी बहन यूनिवर्सिटी जाया करती थी, जो मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में। तो ऐसा कहीं ये एक जो 2005 से पहले कुछ था, जो नीतीश जी का नैरेटिव है, वो पूरी दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है। और बिहारी कहलाना कभी भी अपमान का विषय नहीं रहा है। 2005 से पहले या 1905 से पहले या 1805 से पहले बिहारी कहलाना आगे भी ये गर्व का विषय रहेगा, ये मेरा मानना है। सवाल ये है कि बिहार के अंदर में जब आपने शराब घोटाला शुरू किया, 16 लाख लोग एक खास वर्ग के जेल में गए, उसके बारे में क्या आपका जवाबदेही आपने तय की? अपने बारे में कुछ बताया कि हमसे ये ब्लंडर हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर गया पटना 100 किलोमीटर का स्ट्रेच 20 साल में आपने कंप्लीट किया, वो भी पटना हाईकोर्ट की निगरानी में। आप क्या जवाब देंगे? पर्चा लीक से लेकर के बांध घोटाला, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार से बाहर मुकदमा चलेगा क्योंकि बिहार में संरक्षण प्राप्त है सरकार का, वो केस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली ट्रांसफर किया। आप क्या जवाब देंगे पेपर लीक के ऊपर में? क्या आप जवाब देंगे टॉपर घोटाला के ऊपर में? सवाल ये है, आप कस्टोडियन है, बिहार के मुख्यमंत्री है। ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही है कि आईसीयू के अंदर में गैंगवार हो रहा है, अस्पतालों के अंदर गैंगवार हो रहा है, एसपी के घर के सामने गोलीबारी हो रही है, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के घर के बाहर गोलियां चली है। ये इसी बीते महीने की घटना है। और आपका एनडीए का प्रत्याशी लेकर के हथियारों का जखीरा 40 गाड़ियों के काफी मिलता है और गोलीबारी की जा रही है, हत्या की जा रही है, मर्डर किया जा रहा है। और माननीय नीतीश कुमार कहां है? अभी तो वीडियो आया, हमें बहुत अच्छा लगा, उनका दर्शन हो गया। नीतीश कुमार जी, एनडीए पहले कहा करता था साल भर पहले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और देखते देखते इतनी गिरावट आ गई कि अमित शाह जी ने कह दिया कि चुनाव के बाद तय होगा। चलिए ठीक है, मैं सरी मांग लेती हूं। ठीक है, अब थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, श्वेता प्रिया, वहां पर उन्होंने बता दिया कि भाई देखिए, शराब घोटाला की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अस्पताल में किस तरीके से अपराध जो है बढ़ता गया, देख रहे हैं हम कि गैंगवॉर की गई, वहां व्यापारी को एकदम सरेआम मार दिया जाता है। और अभी हाल ही में आप देखिए मोकामा में जो कुछ हुआ। ठीक है, हाँ प्रियंका जी, इनके हर एक पॉइंट्स को मैंने नोट किया है। पहले इन्होंने शराब घोटाले के बारे में बोला, हाँ। और इनका हमेशा से रहा है शराबबंदी के अगेंस्ट में ये लोग रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, शराबबंदी क्यों आया था? हाँ। आपने कभी देखा है, या फिर अगर लोग सर्च करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। नीतीश जी इतने संवेदनशील हैं, किसी महिला ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, किसी समूह में ही, किसी समूह को वो संबोधित कर रहे थे, गांव में किया था, उनसे किसी महिला ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप प्लीज शराबबंदी आप मतलब शराब बंद करवा दीजिए, हमारी घर में दुर्दशा होती है। और आज देख लीजिए, शराबबंदी की वजह से 80-90% डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आया है। अब इनका कहना ये है शराबबंदी का जो एक्ट है उसको खत्म कर देने का, क्योंकि शराबबंदी होने के बाद भी अपराध हो रहे हैं। ठीक है। अब बताइए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था वायलेंस को रोकने के लिए, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? उस कानून को ही खत्म कर दो। देखिए, कोई भी कानून जब आता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके दिमाग में डिटरेंट कॉज, मतलब एक डर बने, डर पैदा हो। प्रियंका शर्मा, आपको पता हो 15,000 लीटर शराब जो है चूहा पी गया। प्रियंका जी, डोर टू डोर डिलीवरी में शराब पी हो रही है, माफिया प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, जनता दल यूनाइटेड के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। प्रियंका जी, ये यहाँ पे जंगल राज ना बनाए। ठीक है, प्लीज प्रियंका जी इंश्योर करिए, टर्न में एकदम बोलेंगे और मुझे बाकियों के पास भी जाना है, हम चुप हो जाएंगे। दूसरा, एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं
जो सच्चाई है वो वहाँ की बिहार की जनता जानती है। ठीक है, क्राइम की बात करिए, क्राइम पर आइए। पॉइंटेड जवाब मुझे बाकियों के पास जाना। श्वेता प्रिया, क्राइम क्यों? आगे आगे किसी की गाड़ी चल रही है, पीछे पीछे स्कॉर्पियो से लहराते हुए फायरिंग की जा रही है। आपने देखा प्रियंका शर्मा जी? आप खुद गवाह होंगे। हम अपराध पे बात कर रहे हैं, जिस अपराध की बात गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, डबल भर अभी हत्या हो गई है बिहार के अंदर। नहीं, नरसंहार ठीक है, नरसंहार आप बता रही हैं, लेकिन आनंद सिंह पर एफआईआर दर्ज है, वो खुले में प्रचार कर रहे हैं। आज वो तस्वीरें आई थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और खुले में प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या चल रहा है? एफआईआर दर्ज होने के बाद कैसे वो खुले में प्रचार कर सकता है? वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए ना। ठीक है, रवि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता रवि त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, काउंटर पॉइंट। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि चुनावी हिंसा की बात आ रही है तो आंकड़ा है, मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में सिर्फ चुनावी हिंसा में 700 लोग मारे गए इसी बिहार में। क्या होता था बिहार में सब जानते हैं, चुनाव के दौरान किस तरह से बूथ लूटा जाता था, किस तरह से लोगों को धमकाया जाता था, वोट नहीं डालने दिया जाता। शुक्र कीजिए चुनाव आयोग का, जिस चुनाव आयोग ने 2005 में चुनाव कराया, मैं उस चुनाव को कवर करने के लिए आया था। मुझे आज भी केजे राव याद है कि केजे राव की जो भूमिका थी और जिस तरह से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया, तब जाके सत्ता परिवर्तन हो पाया यहाँ पे। वरना जिस तरह से गुंडा राज चलता था सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आंकड़े कहते हैं, देखिए 1990 से लेकर 2005 तक 32,000 किडनैपिंग के केस हुए और किडनैपिंग का रैकेट कौन चलाता था ये भी सबको पता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से किडनैपिंग का रैकेट चलता था और वहां से किडनैपिंग के लोगों को छोड़ने की रकम तय की जाती थी। इसी मुख्यमंत्री आवास से जिसके आपके प्रवक्ता बैठे हुए जो बात करेंगे इस बात को लेकर, 18,136 लोगों की हत्या की गई इस बीच में। क्या कहेंगे लोग? मतलब 1990 से लेकर 2005 तक तो वाकई जंगल राज था। देखिए बार बार उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फैक्ट है। और पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए परसेप्शन ये है कि लालू राज जो जंगल राज था और वही किडनैपिंग के इतने केस हुए कि अपहरण जैसी फिल्म बनी इसी बिहार पर, अपहरण जैसी फिल्म बनी इसी बिहार पर। कैप्टन राजीव रंजन जन स्वराज के प्रवक्ता है, ठीक है, एक बार मैं सबसे रिएक्शन ले लेती हूँ। पॉलिटिक्स में परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिहार में चुनावी मौसम है और ऐसे में अगर एक बार एक परसेप्शन क्रिएट हो गया या कर दिया जा रहा है, वैसे तो वो सच्चाई है, ऐसा सब कहते हैं और ये देखा भी है, तो उसका फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने चीजों को बदला है। आज हर एक बिहारी को गर्व होता है अपने आप को बिहारी कहने में। पहले शर्माते थे, छुपाते थे, डरते थे कि कहीं बेइज्जती ना हो, लेकिन अब गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। नहीं, बिहारी तो अपने आप को गर्व से बिहारी कहेंगे ही, दैट इज नॉट एन इशू। यहाँ इशू ये है कि परसेप्शन नहीं, फैक्ट है और बहुत सिंपल फैक्ट है। 35 साल से बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है हर मानक पर। तो आपने बहुत डेवलपमेंट कर ली, ठीक है, कर ली, अच्छी बात है, बहुत सारी चीज हुई है, हम उससे डिनाई नहीं करेंगे। पहले तो एकदम जंगल राज था, वहां तो कुछ नहीं हो रहा था, तो उसकी तो बात ही मत कीजिए। उसके बाद कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी 20 साल के सुशासन, तथाकथित सुशासन के बाद भी अगर आपका राज्य देश में सबसे पिछड़ा है, 28वें स्थान पे है, तो इसका मतलब कि आप जो भी कर पा रहे हैं वो नाकाफी है, वो पूरा नहीं है। तो ये सब जो बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये वैसा ही है जैसे कि बंद कमरे में अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ आप देखते रहिए और खुश होइए, अपना पीठ थपथपाते रहिए। जहां तुलना करें मोहल्ला के दूसरे बच्चों के साथ, तो तब आपको पता चला कि भाई मोहल्ले के बच्चे भी उतने ही बड़े हो रहे हैं और शायद आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं। तो बात खत्म हो जाती है यहीं पे। इसीलिए जरूरी है कि अब नीतीश कुमार वैसे भी अब वो नीतीश कुमार नहीं रह गए जो वो 2014-15 तक थे। अब उसके बाद से वो ढलान पे हैं, अब इनके कंट्रोल में नहीं है, इनका स्वास्थ्य भी इनके साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है, नूरुल हुदा खराब होती जा रही है। नूरुल हुदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वीआईपी के प्रवक्ता है नूरुल हुदा। यहाँ पर देखिए हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है, अपने अपने गुणगान कर रहा है। कोई कह रहा है हम आगे मौका देंगे तो सबको रोजगार भी देंगे और बिहार को बदलेंगे भी, तो कोई कह रहा है कि 20 साल में हमने बिहार को बदल दिया है और हर बिहारी को गर्व है। लेकिन मुझे बताइए कि मुद्दों पर कब राजनीति होगी? मुद्दों पर कब ये बात होगी कि भैया हमने ये वादे किए थे पूरे कर दिए, अब आगे ये करेंगे? मुद्दे क्यों गायब है इस बार? देखिए शुरुआत करते हैं नीतीश जी की कल की भावनात्मक अपील से। आपको नहीं लग रहा है कि एक घर का बड़ा बुजुर्ग जिसने अपनी जीवन सुचिता और बड़े अच्छे प्रशासन दिए हो, जिसने घर को बहुत अच्छे से चलाया हो और जिसने सबके लिए कुछ न कुछ किया हो, इसमें कोई डिनायल तो है नहीं,
क्या कल का उनका जो वीडियो अपील है वो नहीं लगता है कि वो एक थके, मजबूर, हारे हुए और जीवन के जिसको कहते हैं ना दीर्घायु से परेशान और अपने उत्तराधिकारी की खोज में एक पिता और एक बड़े की भूमिका में हैं। उन्होंने यही कहा ना कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। हम उन्हें सलाम करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया बिहार के लिए, लेकिन अब समय आ गया है कि वो समाजवाद, सेकुलरिज्म, जिस विचारधारा और जिस मूल मंत्र से उन्होंने जीवन जिया है, जिस सभ्यता में वो पले बढ़े हैं, जिन साथियों के साथ उन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी और अपने राजनीतिक कैरियर को जिया है, उनके उचित उत्तराधिकारी को वो सत्ता सौंपे। कल का भाषण उनका एक फेयरवेल स्पीच है। आप उसकी मर्माहत देखिए, आप उनके शब्दों पे गौर करिए। वो एक फेयरवेल स्पीच है और वो नीतीश जी ये बात जान रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी समझ, सामर्थ्य से बहुत ही अच्छा किया, लेकिन समय आ गया है कि नाउ ही शुड हैंग द बूट और नए युवा, नए लोगों को, नए पीढ़ी को मौका दें। नए युवा, नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। फेयरवेल स्पीच कह रहे नीतीश कुमार की। ठीक है, अखिल स्वामी जी मुझे बताइए कि बिहार की जनता कब तक अपराध के चंगुल में फंसी रहेगी? ये माफिया राज, दादागिरी वाला राज, गुंडागर्दी कब बिहार से समाप्त होगा? देखिए, रवि त्रिपाठी जी ने बड़ी सही बात कही कि परसेप्शन मैटर्स। हाँ। और आज के तारीख में पूरे देश के अंदर परसेप्शन ये है कि इस बार महागठबंधन को 10% की लीड ऑलरेडी है आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी के कारण। पिछले चुनाव से ये दो फैक्टर्स हैं और 10% से महागठबंधन आगे है और महागठबंधन को 200 सीटें मिलेंगी। नंबर 1, नंबर 2। रवि त्रिपाठी मना कर रहे हैं, मुस्कुरा के। मैं डिफर कर रहा हूं इस बात से। ये परसेप्शन गलत परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं सर। पंडित सुनिए, मेरी मुझे सुनने दें, बोलने दें। आप बोलिए सर, उसके बाद में बोलूंगा। बोलिए। अनंत सिंह ने ये बता दिया है कि किस प्रकार का राज आज बिहार के अंदर चल रहा है। वहां पे दुलार चंद यादव, जो यादव महासभा के अध्यक्ष हैं, उनको मार के ये बता दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनी, इसी प्रकार से ओबीसी, दलितों और मुसलमानों को मारा जाएगा। और उसके बाद पोस्टमार्टम ये कहता है, जबकि पोता कहता है दुलार चंद यादव का कि पहले उनके पैर पे गोली मारी गई, पैर पे गोली मार के कोई आदमी नहीं मरता, फिर उस पर जीप चढ़ाई गई, फेफड़ा उनका फटा, हृदय उनका फटा, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन इस प्रकार से आंकड़ों को छुपाकर ये भारतीय और ये जो नीतीश कुमार ने भाषण दिया है, ये टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ा हुआ या पढ़ाया गया हुआ भाषण है। और एक बात और सिद्ध हो रही है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार आज मैं फोरकास्ट कर रहा हूं 200 सीटें महागठबंधन को। और बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी आपने अखिल स्वामी, बहुत बड़ी बात कह दी है। यहाँ पर मैं बीजेपी से इस पर काउंटर पॉइंट लूंगी। वो कह रहे हैं बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, नीतीश कुमार को अपने इशारों पर नचाने का काम कर रही बीजेपी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये बेवजह का आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जहां तक परसेप्शन की बात भाई साहब ने कही, तो मैं एक परसेप्शन पर आपको कहानी सुनाना चाहता हूं कि अभी भी आप गांव में जाइए, अभी भी महिलाओं से, पुरुषों से बात कीजिए, जो हत्याकांड अभी हो रहे हैं, तो लोग ये मानते हैं कि ये हत्या कौन करवा रहा था? आरजेडी वाले करवा रहे हैं। ये परसेप्शन है, इस परसेप्शन से आरजेडी बाहर नहीं निकल सकती है और ये परसेप्शन इनके लोगों के साथ चिपका रहेगा भाई साहब। जमीन पे स्थिति है जो आप 200 कह रहे हैं, 200 क्या, मुझे तो लगता है कि 50 सीटें आरजेडी को आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और परसेप्शन यही है कि आरजेडी के लोग गुंडागर्दी फैलाते हैं। नीतीश कुमार नहीं चिपका पाएंगे आप, भले कितनी बातें कर ले, क्योंकि नीतीश कुमार की जो अपनी छवि है, वो काम करने का रिकॉर्ड है। आप तो 5 कदम पीछे ले गए बिहार को। 15 साल में आप तो अरे अनंत सिंह किस पार्टी में है महाराज? एक कदम आगे तो बढ़ाया, आज सड़क तो है बिहार में। अनंत सिंह क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और आज भी मुझे हेड के कह रहे हैं मेरे पास 100 FIR है, एक आध FIR और जाए कोई कार्रवाई हो रही है, नहीं किया जा रहा है। नहीं, कार्रवाई हो रही होती तो फिर ऐसे सड़क में खुलेआम नहीं घूम रहे होते। नहीं, कार्रवाई हो रही होती तो ऐसे मोकामा की सड़कों में खुलेआम नहीं घूम रहे होते, वोट नहीं मांग रहे होते कि भैया हम आ गए। नहीं, FIR है, उसके बाद भी आपने उनको जाने दिया। रोकना चाहिए। श्वेता प्रिया काउंटर पॉइंट, श्वेता प्रिया, ठीक है, अभी आवाज सब एक एक करके बोलिए ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, सुनाई नहीं देगा कुछ। श्वेता प्रिया मुझे बताइए, नीतीश कुमार ने जो अपना ऑडियो संदेश दिया है, उसको क्यों विपक्ष, सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए, उसको क्यों विपक्ष मानता है कि वो फेयरवेल स्पीच थी?
वो क्यों मान रहे हैं कि एक थके हारे नेता के सामने टेलीप्रॉम्प्टर रख दिया, उसको उन्होंने पढ़ दिया, एक संदेश दे दिया। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार जो है दूसरे नंबर का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अपहरण और हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 35 सालों की बात करें तो बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। फिर किस तरीके से बिहार में 20 सालों में कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है? और ये फेयरवेल स्पीच क्यों बोल रहा है विपक्ष? प्रियंका जी, आपके एक एक सवाल का हम जवाब देते हैं। पहले आपने ये बोला बोल रहे हैं कि नीतीश जी हारे हुए नेता हैं, हम इनको बता दें। देखिए, अभी बिहार में मौसम बहुत खराब चल रहा है। अगर वो हारे हुए नेता है तो बताइए, सबसे ज्यादा रैलियां वो कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वहां पे है, उन्होंने अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, आप सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं देख सकते, सिर्फ उम्र नहीं देख सकते, उनका अनुभव देखिए, उनका विल पावर देखिए। अभी भी सबसे ज्यादा रैली करने वाले अभी 1-2 दिनों से वहां पे मौसम खराब चल रहा है, आप पता कर लीजिए या वहां के लोगों से पूछ लीजिए। सबसे ज्यादा रैली करने वाले हमारे नीतीश जी हैं, वो कोई हारे हुए नहीं है। वो हम इस पे जोर देंगे, वो बिहार के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी विशेषज्ञ जी ने बोला ओबीसी और मुसलमानों के साथ ऐसा ही होगा। अभी जो एक घटना मोकामा में हुआ है उसके लिए वो बता रहे हैं कि आगे भी ये ऐसा, मतलब लोग समझ रहे हैं कि आगे ऐसा होगा, जो कि ये सारे इंसिडेंट करवाने वाले आरजेडी ही है, गठबंधन के लोग ही हैं, क्योंकि इनका इतिहास रहा है। ये सैयद लारे, बिल्कुल सैयद लारे बकरम, ये आज हम मोकामा में जो कुछ हुआ उसके पीछे आरजेडी का हाथ है। नहीं, प्रियंका जी, हाँ श्वेता बोलिए। प्रियंका जी, कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद ओबीसी और मुसलमानों के बारे में जो ये बोल रहे हैं, नीतीश जी ने जितना काम चाहे वो मुसलमानों के लिए किया होगा या ओबीसी के लिए किया होगा, उतना बताइए। पिछले 15 साल में 1990 से 2005 तक मुझे एक योजना बताइए जो इन्होंने मुसलमानों के लिए किया। ठीक है, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती है आरजेडी, मुसलमानों के नाम पर सिर्फ राजनीति चमकाने का काम करती है। उनका विकास नीतीश कुमार ने किया है, ऐसा जेडीयू का ही कहना है, और वो कह रहे हैं ठीक है। हाँ प्रियंका जी, एक आखिरी बात हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे चैनल पे है, जो हम हर जगह बताते हैं। ये लोग मुसलमानों के हितैषी बने फिरते हैं। हम मुसलमान भाई बहनों को अपने बिहार के बताना चाहते हैं, ये आपके हितैषी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1989 में भागलपुर में, उसके बाद इनकी सरकार बनी, कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई भी नीतीश जी के सैयद लारे बकरम बोलेंगे, सैयद लारे बकरम बोलेंगे अब, ठीक है श्वेता, मैंने बहुत टाइम दिया आपको, ठीक है। सैयद लारे बकरम बोलेंगे अब, ठीक है श्वेता, हो गया। आरजेडी का पूरा हाथ है, जो भी मोकामा में हुआ ये जेडीयू का मानना है। हाँ, चलाने वाले लोग हैं, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया डाल के घूमने वाली जनता दल यूनाइटेड किस मुंह पे बोल सकती है ये बात? क्या बिहार शरीफ में दंगा आपने नहीं किया? क्या नवादा में दंगा आपने नहीं बचाया? क्या बेगूसराय में दंगा आपने नहीं बचाया? आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी सरकार में ठीक है श्वेता, हो चुका है, सुन लीजिए ना श्वेता, मैंने आपको समय दे दिया है, इतना समय किसी और को नहीं मिला है, ठीक है, हो गया, ठीक है। सैयद लारे बोलेंगे अब, सैयद लारे आपको जवाब देना चाहिए। 14 तारीख को आप जवाब देने के लायक भी नहीं रहोगे, बोलिए। क्योंकि बिहार की जनता ये तय कर चुकी है कि अब आप लोगों का बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया है। अब बिहार में बदलाव चाहिए, हमें पलायन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। अस्पतालों में ताले जड़े हैं आज भी। बिहार के अंदर एक जिला अस्पताल नहीं है जहां टीका लग जाए सब काटने का। आप क्या बात कर रहे हैं? पता चलेगा। सैयद लारे बकरम, मोकामा में जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या आरजेडी का हाथ है, ये मुझे बताइए। यहाँ जेडीयू का यही कहना है, एनडीए का यही कहना है कि सब कुछ आरजेडी द्वारा प्रायोजित करवाया गया। भाई, किसके घर में मृत्यु हुई, जिसने अपने बुजुर्ग को खोया, पता लगेगी, अभी जांच होने दीजिए, पता लगेगा किसने क्या किया था। इनके बारे में जो दाग है, इनके दाग को आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर दाग है। परसेप्शन मैंने कहा ना, ये परसेप्शन चिपका हुआ है इनके साथ। ये गुंडागर्दी करते हैं, ये मर्डर करते हैं, ये लोगों को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये परसेप्शन नहीं चिपका हुआ नीतीश कुमार के साथ। आप जो भी कर लीजिए, नीतीश कुमार के बारे में आप आरोप गलत लगा सकते हैं, लेकिन तो ये नहीं कह सकते कि वो गुंडागर्दी को प्रमोट करते हैं। उन्होंने कभी गुंडागर्दी को प्रमोट नहीं किया। कोई ये बात नहीं, यहाँ पर कोई ना बोले कि गुंडागर्दी को प्रमोट हम नहीं करते, हमारा दामन एकदम साफ है, हमारी शर्ट एकदम सफेद है। नहीं, नूरुल होडा कुछ कहना चाह रहे हैं, नूरुल होडा। हाँ, नूरुल होडा। प्रियंका जी,
अदर्स में प्लीज बी साइलेंट। अदर्स आ रही हूँ अखिल स्वामी जी, आ रही हूँ। हाँ देखिए प्रियंका जी, हाँ, बोलिए। मुझे 2 मिनट बोल दे। बोलिए, 2 मिनट नहीं दे पाऊंगी, जल्दी बोलिए। प्रियंका जी ऐसा है कि नीतीश जी एक आदर्शवादी समाजवादी रहे हैं। वो आज अपने आदर्शों से ही संघर्ष कर रहे हैं। नीतीश जी ने एक आदर्श सेट किया था सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राजनीतिक परिदृश्य के लिए। आज उन्हें अपने सपनों को, अपने बनाए हुए घरौंदों को टूटते हुए देखना पड़ रहा है। क्या ये वो नहीं वही नीतीश जी हैं जिन्होंने अनंत सिंह को घर जाके टिकट देना उचित समझा? उसी तेजी से काम कर रहे हैं। आज भी इंडस्ट्री लगाने की क्या ये वही नीतीश जी हैं? क्या ये वही नीतीश जी हैं जो कभी भी ये बर्दाश्त करते कि अपराधियों को 60% अपराधियों को जदयू टिकट दे? क्या ये वही नीतीश जी है कि मात्र 4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए जाएं? नीतीश जी अपनी उलझनों से उलझ गए हैं। नीतीश जी के पास आज वो देख रहे हैं कि मेरे अपने ही आदर्श मेरा मजाक बन रहे हैं। तो नीतीश जी इस तरह से जो ये बहन कह रही है ना कि 0 टॉलरेंस और औरतें जो है घर से नहीं निकलती थी, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में ये जी रही हैं। ये उन्हें फैक्ट है कि नहीं, ये सच बताइए, फैक्ट है कि नहीं? रवि त्रिपाठी जी, मैं आपको पूरा समय दूंगी। रवि त्रिपाठी जी, मैं एक बार ठीक है, इसी बिहार में 2005 से पहले ये फैक्ट है कि नहीं? नीतीश जी से हिसाब मांगो तो वो जंगल राज पे चले जाते हैं। अखिल स्वामी बोलेंगे एक बार, फिर मैं आ रही हूँ रवि त्रिपाठी जी आपके पास, पूरा समय आपको दूंगी रवि त्रिपाठी जी। अखिल स्वामी जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं, ऐसा क्यों? ये परसेप्शन क्यों क्रिएट कर रहा है विपक्ष? कौन सी उलझन? सब कुछ क्लियर तो है, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। प्रियंका जी, मैं तो एक अध्यापक हूं, ये बताइए जो आदमी 10वीं पास हो, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्ट नहीं करता, वहां से पीएचडी उसको मिल जाती है। और आज जो उस पे आरोप लगा है उस व्यक्ति पे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज बना हुआ है, उस पे है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में निर्णय लिया कि उसके जन्म के अनुसार आज वो 44 साल का है और उसने एफिडेविट में दिया है कि वो 54 साल का है। ऐसे आदमी को तो जेल में होना चाहिए, जिसपे 6 मर्डर केस चल रहे हैं। डिग्री उसकी फर्जी है, नाम उसका फर्जी है, और ऐसे व्यक्ति को आप चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सारों की डिग्री फर्जी है क्या? नहीं, आपकी रवि त्रिपाठी जी, डिग्री पर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन एक और सवाल मेरा भी इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। मुझे ये बताइए, चुनाव के बाद अगर आप जीतते हैं, अगर आपको मैंडेट मिलता है, तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है चुनाव के बाद एनडीए नीतीश कुमार को हटा देगी। रवि त्रिपाठी, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नारा दिया गया है 25 से 30। चुनाव हो रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई साहब को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई साहब, आप सारी बातें कहें, लेकिन नीतीश कुमार पर आरोप लगा ले, तमाम लोगों पर आरोप लगा। ये फैक्ट है ना कि तेजस्वी जी भी 9वीं पास है, उनके पास भी डिग्री उसके ऊपर वाली नहीं है। ये फैक्ट है ना कि तीसरी चौथी पास राबड़ी देवी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने कैसे चला वो भी देखा। उसी समय से जंगल राज बढ़ने लगा, उसी वक्त में आपके यहाँ गौतम कांड हुआ। ये फैक्ट है ना भाई साहब की नहीं है? आपने तीसरी चौथी पास, आप तो 9वीं जा रहे हैं, उसके नीचे भी आइए। राबड़ी देवी जी की डिग्री बताइए, तेजस्वी जी की डिग्री बताइए। आप तो सीनियर आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं। बिहार को आपने चौपट किया है भाई साहब। स्वामी जी, आपको घेर लिया रवि त्रिपाठी ने, आपको घेर लिया है। आपने एक डिग्री गिनवाई, उन्होंने डिग्रियों की, फर्जी डिग्रियों की फेहरिस्त बता दी, उन्होंने बता दिया चौथी पास कौन है, 9वीं फेल कौन है, सब बता दिया। लेकिन ठीक है, जेल का प्रावधान है, आरी श्वेता की जेल होती है, राजनीतिक शास्त्र का छात्र हूं, 7 साल की जेल होती है। अरे मैं भी राजनीतिक शास्त्र का छात्र हूँ, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और मैं इसलिए पलायन करके दिल्ली गया था कि वहाँ एग्जाम नहीं हो रहे थे। ये भी फैक्ट है। प्रियंका, एक फैक्ट बताना चाहूंगा। बताइए, फैक्ट बताइए, रुकिए एक बार फैक्ट सुन लेते, कोई हवाई बात नहीं, बोलिए। नहीं, बिल्कुल फैक्ट। 91 में मैंने 12th किया इसी बिहार से, और 91 से लेकर 93 तक कोई एग्जाम नहीं हुआ, न फर्स्ट ईयर का एग्जाम न सेकंड ईयर का। 93 में हमें लेट सेशन में जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। 94 में हमारे बड़े पिताजी का मर्डर होता है, बाद में हमें बिहार आने से मना किया जाता है। लेकिन अभी भी आज के टाइम में भी क्यों वहां से युवा निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं? पलायन क्यों कर रहे हैं? अरे रवि त्रिपाठी जी, मैं खुद गई थी अभी पटना, मैं गई थी, और वही रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले युवाओं से यही सवाल किया था जितने भी कोरोना कि भैया क्या स्थिति है बिहार की। बताता हूँ, एक एक करके सबकी जो बोल रहा है बस उसकी आवाज ऊंची रखिए।
हाँ। नहीं, कोरोना के दौरान जितने बच्चे यहाँ आए, घर आए, डर के मारे लोग गांव आए अपने अपने, आज की तारीख में 30% ऐसे बच्चे हैं जो आईटी सेक्टर के बच्चे हैं, वो यहाँ से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बिहार से। ये जांच का विषय है और ये जानकारी का विषय है। आपको मैं गया हूँ और लोगों से मिला हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि कानून व्यवस्था यहाँ अच्छी है, बच्चों को लगता है कि यहाँ बिजली व्यवस्था अच्छी है, बच्चों को बिहार के लोग परमिट करना चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। कोरोना के मार को तय करके जब सड़कों पर लंबी पैदल और साइकिल पे यात्रा तय आज रिवर्स चलाएंगे हमारे भाई और पढ़ने लिखने हमारे मामा जब आज बिहार में राजनीति करने की सोच रहे हैं, कभी नहीं सोच सकता था एक आम एक परिवार का आदमी बिहार आके राजनीति करने की कभी नहीं सोच सकता था, जो तक कर रहा है। हमारे ऊपर कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो कई सारी चीजें सुधरी है, उसको बताने की जरूरत है। हो सकता है बताने में थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन अब बताया जाएगा बिहार को। बिहार कैप्टन राजीव रंजन, ठीक है, उनको भी दिखाइए। कैप्टन राजीव रंजन जी, यहाँ पर सबने बता दिया कि भैया हमने कितना बिहार को बदला है, बिहार में युवा खुश है, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, बिहार शिक्षित हो रहा है, पलायन का दंश भी जो झेल रहा है उसको दूर कर देंगे या दूर किया जा रहा है। लेकिन आप बताइए कैसे काउंटर कीजिएगा? दोनों के पास अपने अपने सॉलिड पॉइंट है। सॉलिड, बहुत सॉलिड है। देख लीजिए, परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग लीडरशिप की बात कर रहे हैं। एक 10वां पास नहीं है, एक 9वां फेल है। यही है तो परसेप्शन। हम खुद अपने आप पर जितना भी प्राउड हो, लेकिन बिहार के बाहर की जितनी जनता सुन रही होगी वो क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। बिना शिक्षा के कौन से डेवलपमेंट? 35 साल हो गए, हमारे 3% दलित 12th पास कर रहे हैं, हमारे 5% मुस्लिम 12th पास कर रहे हैं। अब टोटल ओवरऑल अगर देख लीजिएगा तो लेस देन 10% 12th पास कर रहे हैं। आप जब बेसिक एजुकेशन नहीं दे सकते तो किस बात के डेवलपमेंट की बात करें? जानती हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूं, एज एन ऑब्जर्वर, एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, एज अ सिटीजन, ये सड़क, फ्लाईओवर, हाईवेज, ये सब बनाने में दिखाई पड़ता है, ऑप्टिक्स बहुत है और उसमें खूब पैसे की गड़बड़ी की जा सकती है, इसीलिए ये सब किया जाता है। ऑप्टिक्स भी मिल गया और पैसा भी मिल गया, और यही सब ये सरकार कर रही है और कुछ नहीं हो रहा है। 20 साल आपको मिला है, अगर 20 साल में भी आप अपने प्रदेश को एक लेवल ऊपर नहीं उठा सके, सबसे पिछड़ा श्वेता प्रिया सबसे पिछड़ा, 20 सालों में भी एक लेवल ऊपर अपने प्रदेश को नहीं उठा सके, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और मुझे बताइए इसका क्या मतलब? एक बात और, हाँ बोलिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक पॉइंट, ठीक है, बोलिए। एक मिनट रुक जाओ सिस्टर, एक मिनट रुक जाओ। आप जो कह रही थी ना कि शराबबंदी से बहुत डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, आप जाके डाटा चेक करो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट नंबर 5 का स्पाउसल वायलेंस अभी भी है 47% बिहार में। किस अगर कह रही है आपकी 80% कम हो गया तो सोच लीजिए क्या लेवल था। ये सब गलत डाटा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रही हैं। कोई फायदा नहीं हुआ है, घाटा ही घाटा हुआ है। 1.25 लाख लोग जेल में बंद है जिनके परिवार के पास पैसा नहीं कि उनको बेल करा सके, उनकी औरतों का घाटा हुआ है, कुछ फायदा नहीं हुआ, सब झूठा डाटा, ऐसा बोल रहे हैं और कह रहे हैं ये। मुझे लेकिन बताइए, लेकिन मुझे बताइए श्वेता, मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार आते और कहते हैं कि हर बिहारी को आज गर्व होता है कि हम बिहारी हैं सुनने में। ये कैसा, क्या संदेश है, इसके मायने क्या है, मुझे बताइए जरा। देखिए प्रियंका जी, कौन क्या बोल रहा है ये चीजें मैटर नहीं करती। इन्होंने बोला कि हमने कहां से पढ़ के ये हम डेटा रख रहे हैं, हम बता रहे हैं अपनी आप बीती, हम वहीं के रहने वाले हैं, हम 2008 तक बिहार में ही रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वहां का दौर पता है, तो मुझे कोई बातों से ना घुमा नहीं सकता है। और क्या डिफरेंस आया है, जिस शराबबंदी की बात ये कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, दिखाइए। और लोग सड़क पे रहता था और लड़कियां सामाजिक न्याय को आप लोग मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, वर्सेस करिए आरजेडी वर्सेस जेडीयू। हाँ देखिए प्रियंका जी, उस बीच में पहले क्या होता था, शराब पी के लोग रोड पे होते थे, गुंडागर्दी तो इतना था, गुंडागर्दी नहीं कह लीजिए, नरसंहारी सरकार थी हमारी, इसीलिए जंगल राज बोला गया था उसको, 90 से 2005 तक वाले सरकार को। आप बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन आज कोई शराब पी के बदतमीजी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो एक्शन लिया जाएगा। जहां तक बात है, पहले पुलिस को आप बुलाती तो भी पुलिस ना तो एफआईआर रजिस्टर होता था, ना कंप्लेंट रजिस्टर होते थे। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताइए, चंपा विश्वास का है, आईएएस की वाइफ के साथ 2 साल तक रेप होता रहता है, उसके फैमिली में सारी महिला जितनी भी
परिवार की मेंबर थी, सबके साथ रेप होता रहता है। और जब वो सीएम के पास जाती है अपनी बातों को लेके, नसबंदी करवाना पड़ता है उनको। आप बताइए वहां की नॉर्मल पब्लिक कैसे सेफ हो सकती है? वो सिचुएशन था, वो हमने देखा है। हमें घर आने में देर होता था, मेरे पेरेंट्स परेशान हो जाते थे, कहाँ रह गई। हर रोज 2-4 लोग हमारे स्कूल से किडनैप होते थे। अब बताइए उस सिचुएशन को ये बोल रहे हैं घाटा ही घाटा। इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है। सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है सैयद लारे बकरम, सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने वो पूरा इतिहास के पन्ने पलट दिए हैं, वो आईएएस वाला कांड भी बता दिया है। क्या इस बात से लारे जी आपने अनम्यूट कीजिए, काइंडली अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए दूसरा, या कोई जवाब नहीं तो म्यूट कर दिया। आप एक बात बताइए, 10 साल के, ठीक है श्वेता, चौथी फेल आपने बताया कि आप 2008 में बिहार से माइग्रेट कर गई। आप 2008 में नीतीश कुमार की सरकार आ चुकी थी, आप क्यों चली गई दुशासन को छोड़ करके? क्यों माइग्रेट करना पड़ा आपको? शिक्षा नहीं मिल रही थी आपको? करियर में रोजगार नहीं दिया? 13-14 आप बताइए ना इस बात। संपत्ति आप कितने, देखिए आप पढ़ी लिखी महिला है, आप सजग बिहार की, देखिए जुमलेबाजी से ना, अब वहाँ की पढ़ाई में गुणवत्ता है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। अब वो 90 वाला दशक नहीं रहा, चरवाहा जाने वाला। सुन लीजिए श्वेता, सुन लीजिए, ठीक है। देखिए शोर होता है तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है। सुन लीजिए, हर परिवार से एक लोगों को रोजगार। श्वेता लेट हिम स्पीक, हाँ बोलिए। ठीक है, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बिहार को नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अपमान महसूस होता था, मुझे निजी तौर पे मैं अपमानित महसूस करता हूं कि मेरे प्रदेश का मुखिया, मेरा मुख्यमंत्री नाक रगड़ता रह गया जाके चरणों में नरेंद्र मोदी के कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। कहां मिला? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, कहां मिला? ये आंकड़े भी देख लीजिए सैयद लारे बकरम, ये आंकड़े आप देख रहे हैं। हत्या की अगर मैं बात करूं, लालू के शासन में 2005 में 3423 मामले दर्ज हुए थे। हाँ, आप देखिए आंकड़े बोल रहे हैं, आप देखिए 222 टाइम पर, और वहां पर देखिए चली जाती है। 11 और जो आंकड़े आप एनसीआरटी के दिखा रहे हैं वो एक मुकदमे के आधार पे होते हैं, एफआईआर बेस्ड होते हैं। आज मुकदमे दर्ज नहीं होते, दलितों के मुकदमे दर्ज नहीं होते, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अकलियत के लोगों के, दबे कुचले मिस्किन मार्जिनाइज तबके के लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। क्या बात कर रहे हैं आप? ये रवि त्रिपाठी, यहाँ पर आरजेडी का कहना है कि जाति के आधार पर मुकदमे दर्ज होते हैं। ये तय किया हुआ है कि किस जाति की जो समस्या वो दर्ज होगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि बिहार में क्या ये अस्मिता वाला मुद्दा भी चलेगा क्या इन चुनावों में? आर्य श्वेता में आपके पास जाति से आती थी। बिहारी अस्मिता एक मुद्दा होना चाहिए ना। हम सब बिहारी हैं जो बैठे हैं पैनल में, अगर बिहार के लोग हैं तो बिहारी अस्मिता एक मुद्दा होना चाहिए। और बिहार आगे बढ़े कौन नहीं चाहता है? क्या आरजेडी के प्रवक्ता चाहेंगे कि बिहार आगे नहीं बढ़े? क्या जो हमारे पैनल में बाकी बैठे हैं तो नहीं चाहेंगे बिहार आगे बढ़े? और बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार पीछे नहीं जा रहा है। अब ये आरोप ये लगा रहे हैं कि बिहार धीमे बढ़ रहा है, नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहा है। आज भी मैं बता दूं नीतीश कुमार के पीछे क्यों गए इनको सरकार बनाने के लिए लोग, और बार बार ये चाहते हैं आरजेडी के लोग कि नीतीश कुमार का समर्थन मिल जाए और इनको फिर से इनको बैसाखी मिल जाए और इनको सरकार बनाने का मौका मिल जाए। क्योंकि नीतीश कुमार वो फेस रहे हैं, आज भी साथ ही किसी की सरकार बनना चाहते हैं। बिहार की जनता के लिए सबसे तो नीतीश कुमार है, लालू यादव नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है, उनको कोई नहीं भरोसा करता है। डबल इंजन में पीछे वाले कुमार ने वो स्थापित किया गया। क्यों? हाँ बोलिए नूरुल हुदा, आ रही हूँ आपके पास भी। अखिल स्वामी जी आ रही हूँ, नूरुल हुदा बोलिए। तब भी आपके साथ सरकार और आपको छोड़ा क्यों उन्होंने? इसीलिए छोड़ा क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे। नूरुल हुदा कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास कुछ काउंटर पॉइंट है, सुन लीजिए रवि त्रिपाठी। हाँ भाई, काफी क्रिस क्रॉस बातें हो रही हैं। श्वेता जी को मैं कहूँगा ना कि वो निदा फाजली की एक गज़ल है कि जब किसी से कोई गिला करना सामने अपने आईना रखना। ये आईएएस की पत्नी का चर्चा कर रही थी, वही आनंद मोहन है जिन्होंने बीच सड़क पर हत्या कर दी एक आईएएस अधिकारी की, और नीतीश जी उसको जेल से छुड़ाने गए उसको क्षमा याचना देके। ये है नीतीश जी। तो ऐसा नहीं है, उंगली उठाने से पहले और जंगल राज का बोगी खड़ा करने से पहले आप अपने 20 साल का आकलन कर लीजिए। आपके आंकड़े कहाँ से हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हत्या, जघन्य अपराध, डकैती, महिला के प्रति अपराध, SC/ST अपराध, बाल अपराध, दहेज उन्मूलन अपराध, इन सब में 300% से अधिक की वृद्धि हुई है 2015 और 2025 के बीच।
आप 2015 का डाटा उठा लो, 2005 का डाटा उठा लो और 2025 का डाटा उठा लो। हम नहीं दिखा रहे केवल 2024 में बिहार में 4000 से अधिक हत्याएं हुई है। तो केवल 2024 में बिहार में 4000 से अधिक हत्याएं हुई है। जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, श्वेता बोलिए, श्वेता बोलिए, श्वेता जवाब देना चाहती हैं। रवि त्रिपाठी, अगर सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, श्वेता बहुत एनसीआरबी के डाटे हमारे डाटे नहीं है, वो आपके डाटे हैं। एक मिनट मेरी सर बिल्कुल हम किसी चीज को बेमतलब का ना तो झूठलाते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, शेरो शायरी आपने बहुत अच्छी कर ली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, इतना अच्छा शायरी सुनाया। अब हम आपको बताते हैं, आपने जो ये बोला एनसीआरबी का रिपोर्ट, सबसे बड़ी बात तो देख लीजिए, सुशासन का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप जाके कंप्लेंट करिए पुलिस स्टेशन में। आज के डेट में बिहार में कोई एक भी मामला दर्ज करने से मना नहीं कर सकता है, इसको सुशासन बोलते हैं। आपके वक्त में चंपा विश्वास जैसी आईएएस ऑफिसर की वाइफ, बेटी, अनम्यूट करिए, जो भी उनकी फैमिली में जितनी भी महिला थी, उनका रजिस्टर नहीं होता है। आप किस रिपोर्ट की बात करते हैं? एनसीआरबी के रिपोर्ट में जो है हम उसको झुठला नहीं रहे हैं, लेकिन आपका बिहार क्राइम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2004 वो आपके वक्त में आया था, 2004 का है। उसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रियंका जी, हम सिर्फ मर्डर का लेते हैं। ठीक है, इनके 3854 मर्डर एक साल का है और पॉपुलेशन कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो बहुत गलत मैसेज जाएगा बिहार समय की कमी है। आखिल स्वामी, आबादी 7 करोड़, ठीक है श्वेता, ठीक है आखिल स्वामी करते हैं। और आज के बोलिए इन्हें म्यूट कीजिए, पहले इन्हें म्यूट कीजिए। ठीक है, हो गया। देखिए, ये रवि त्रिपाठी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, ज्ञानी व्यक्ति होंगे। देखिए, अगर कामराज नाडर पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, पढ़े लिखे ना होना वो नहीं है अपराध, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, झूठी डिग्री का एफिडेविट देते हैं, पर्जरी होती है, 7 साल की जेल की सजा है। रवि त्रिपाठी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है। मैं आशा करता हूं और 10वीं पास भी नहीं है कि पीएचडी की डिग्री उनको मिल जाए। नहीं तो डॉक्टरेट तो आजकल तमाम लोग लेकर दुकान लेकर बैठे रहते हैं भाई साहब, डॉक्टरेट की डिग्री से नहीं होता। मैं ये कहा, जब आपने आरोप लगाया तो मैंने कहा अभी भी जो आरोप सम्राट चौधरी पर आप लगा रहे हैं जो कोई फैक्ट नहीं है, अभी वो जांच का विषय है। कोई कहाँ साबित होता है? केजरीवाल की तरह। सैयद लारिफ कुछ कहना चाह रहे हैं, कंक्लूडिंग बात। सैयद लारिफ 5 सेकंड में खत्म करिए, 5 सेकंड सैयद लारिफ। आपने तो मैं मेरे सामने की घटना है, मैं बिहार में काम करता हूँ, समाज के बीच में काम करता हूँ। जातिगत हिंसा हुई थी, मैं ये जुलाई का एक जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है। थाना आमस, जिला गैर पड़ता है, मंडल शिरघाटी पड़ता है। ठीक है। मैं जा करके जो माइनर बच्चा था जिसको जेनेटल इंजरी हुई है, एमएलसी होने के बाद भी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज नहीं होता है। एसएसपी के पास मैं लेकर जाता हूँ, बच्चे का बयान होता है, फिर भी मुकदमा एफआईआर। और बहुत हैरानी होती है कि जातिगत हिंसा, जाति, इन्हीं के इर्द गिर्द बिहार की सियासत पूरी तरह से घूम रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार से जाति कब जाएगी? आखिर ये 15 साल वर्सेस 20 साल जो कहा जा रहा है, क्या बिहार वाकई में बदला है? क्या बिहार बदलेगा या सिर्फ जुमलेबाजी होती रहेंगी, या खुद को इस सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा? ये जनता 14 नवंबर को बता देगी। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH